Hello friends, welcome back to my channel. So today I am going to discuss about speech and what is aphasia. इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे कॉमन टाइप्स होते हैं जैसे हम हेमीप्लेजिक पेशेंट्स में देखते हैं जिसमें पेशेंट को बोलने में प्रॉब्लम आती है। इसी डिसऑर्डर को हम अफेजिया कहते हैं। द लैंग्वेज एंड स्पीच डिसऑर्डर इज़ ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डोमिनेंट पैराइटल लोब। ये चीज़ याद रखिएगा कि मेनली जो हमारा स्पीच है वो यहीं से कनेक्ट रहता है। द इनएबिलिटी एंड डिफ़िकल्टी इन स्पीच एंड लैंग्वेज इज़ नोन एज अफेजिया। ये आपके वन वर्ड में पूछा जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए क्योंकि वाइवा में एज वेल एज इन योर थ्योरेटिकल पेपर अफेजिया आपके शॉर्ट वर्ड में आता है। और उसके टाइप्स अगर आएंगे तो आप ये लिख सकते हो। कॉमनली ये आप हेमीप्लेजिक पेशेंट में देखेंगे। जो एरिया अफेक्टेड होगा वो पार्ट कैसे आप लिखोगे वो जान लीजिए। सबसे पहले है ब्रोकाज अफेजिया, जिसको हम नॉन फ्लुएंट अफेजिया भी कहते हैं। नॉन फ्लुएंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो पेशेंट है वो बोल नहीं पाएगा, इसीलिए इसे हम नॉन फ्लुएंट अफेजिया कह रहे हैं। इट इज़ ड्यू टू लीजन इन ब्रोकाज एरिया, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, विच इज़ ऑन द डोमिनेंट हेमिस्फीयर। पेशेंट कैन अंडरस्टैंड द वर्ड्स बट कुड नॉट रिप्लाई। इसमें जो पेशेंट है वो आपके वर्ड्स को समझ लेगा लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाएगा। इसे हम कॉमनली मोटर और एक्सप्रेसिव अफेजिया भी कहते हैं। इसमें पेशेंट बोल नहीं पाता। तो याद रखिए, अगर आप ऐसा पेशेंट देख रहे हो जो बोल नहीं पा रहा है, समझ रहा है पर बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका ब्रोका एरिया गया है। जो ब्रोका एरिया है वो हमारे डोमिनेंट हेमिस्फीयर में रहता है। और ब्रोकाज अफेजिया को हम नॉन फ्लुएंट अफेजिया भी कहते हैं और मोटर और एक्सप्रेसिव अफेजिया भी कहते हैं। सो ब्रोकाज अफेजिया के बाद मैं बात करूंगी वर्निक्स अफेजिया, जिसे हम फ्लुएंट अफेजिया कहेंगे। फ्लुएंट इसीलिए क्योंकि इसमें जो पेशेंट है वो बोलता चला जाता है। इट इज़ ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्निक्स एरिया, ये भी हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। इन दिस पेशेंट कैन स्पीक बट कॉम्प्रिहेंशन एंड परसेप्शन ऑफ स्पोकन वर्ड्स इज लॉस्ट। वो क्या बोल रहा है उसे नहीं पता, वो वर्ड फॉर्मेशन करता चला जा रहा है और बोलता चला जाता है, इसीलिए हम इसे फ्लुएंट अफेजिया कहते हैं। जिसमें जो वर्ड्स वो बोल रहा है उसे खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। द पेशेंट विल टॉक नॉन स्टॉप एंड इररिलेवेंट, उसे नहीं पता कि वो क्या बोलता चला जा रहा है। इसे हम सेंसरी और रिसेप्टिव अफेजिया कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ब्रोकाज एरिया में हम उसे मोटर और एक्सप्रेसिव अफेजिया कहेंगे। एक्सप्रेसिव इसीलिए क्योंकि पेशेंट जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। और वर्निक में हम इसे सेंसरी और रिसेप्टिव अफेजिया कहेंगे। फ्लुएंटली बोलता चला जाएगा, इररिलेवेंट बोलेगा, उसे नहीं पता वो क्या बोल रहा है। ये मैंने आपको दो पार्ट बताया। तीसरा पार्ट है आपका ग्लोबल अफेजिया। पेशेंट हैज़ डेफिसिट इन बोथ प्रोडक्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्पीच। ग्लोबल में आपका प्रोडक्शन एज वेल एज इन कॉम्प्रिहेंशन, स्पीच के दोनों में प्रॉब्लम आएगी। वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशन फॉर रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन होने में बहुत प्रॉब्लम आती है ऐसे कंडीशंस में। दिस इज़ ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंडक्शन जोन बिटवीन द ब्रोकाज एंड वर्निक एरिया। जो मेनली आपके ब्रोका और वर्निक एरिया है, इसमें दोनों ही डैमेज हो जाते हैं और इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ एरिया कॉमनली नोन एज कंडक्टिव और टोटल अफेजिया। हमने यहाँ पर देखा ब्रोका अफेजिया, वर्निक और ग्लोबल, यही तीन हैं जो आपके स्पीच के डिस्टर्बेंस में आपको पढ़ने हैं। ब्रोका एरिया में हमने उसे नॉन फ्लुएंट अफेजिया कहा और उसका दूसरा नाम है मोटर और एक्सप्रेसिव अफेजिया, जिसमें जो पेशेंट है वो बोल नहीं पाता। दूसरा हमने आपको बताया वर्निक एरिया, जिसे हम फ्लुएंट अफेजिया कहेंगे और सेंसरी और रिसेप्टिव अफेजिया भी कहते हैं इसे, जिसमें कि हमारा वर्निक एरिया इन्वॉल्व रहता है। ग्लोबल में अगर वर्निक और ब्रोका दोनों ही इन्वॉल्व हो गया तो हम उसे ग्लोबल अफेजिया कहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिस्टर्बेंसेस ऑफ स्पीच and what are the types of aphasia. So thank you for watching my video and काफ़ी important है। I hope आपको समझ में आया होगा। Thank you.